वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं एज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 7th आवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने क्लास 7th की अगर मैं बात करूं, एक तो हमने देखा कि एनवायरनमेंट क्या चीज है। एनवायरनमेंट के मुतालिक हमने पढ़ा। इसके बाद हमने देखा था इनसाइड आवर अर्थ, जहां पे हमने देखे थे अर्थ के 3 लेयर्स: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि कैसी अर्थ की फॉर्मेशन हो रही है, वो थोड़ा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो ये एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है और ये एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी क्लास 7th एनसीईआरटी बेस्ड, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम कंप्लीट क्या करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें जो है हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। दैट इज इंडोजेनिक फोर्सेस। व्हाट आर द इंडोजेनिक फोर्स? इंडोजेनिक फोर्सेस क्या है और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है, ये चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा वॉल्केनोस और अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक्स क्या है, अर्थक्वेक कैसे फॉर्म हो रहे हैं, थोड़ा सा हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा फिर हम जाएंगे मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी कि कुछ लैंड फॉर्म्स हम बात करेंगे इसमें, और वर्क ऑफ ए रिवर, इनके रिवर का क्या काम है। इसके अलावा वर्क ऑफ ए सी वेव्स का काम हम जानने की कोशिश करेंगे। वर्क ऑफ ए विंड और विंड, वर्क ऑफ आइस, आइस इसकी वर्क और विंड की वर्क को समझने की कोशिश करेंगे। इस चीज को आपको क्या करना है? इस चीज को आपको कंटिन्यू अपने साथ रखना है। ये जो चीज है ना, मुझे लगता है प्रीशियस गिफ्ट है गॉड का, दैट इज स्माइल। अपनी स्माइल को नहीं खोना है। अपनी स्माइल को क्या करना है? नहीं खोना है। दुनिया में बहुत सारे ऑब्स्टकल्स आ जाएंगे दुनिया में, है ना, यानी कि इस लाइफ में आपको बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, और इस स्माइल को आप कभी अपने आप से जाने नहीं दोगे। ठीक है ना? ये चीजें आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट। तो पहले हम देखते हैं, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि लिथोस्फीयर है ना। लिथोस्फीयर क्या है? जहां पे हमने लिथोस्फीयर की बात की थी, जहां पे हमने कॉन्टिनेंट्स की बात की थी, ओशंस की बात की थी, है ना, क्लास 6 में। अब ऐसी हमारे पास क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स है कि नहीं? अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? ये मूव करते रहते हैं, और द lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates या tectonic plates। अब ये प्लेट्स क्या कर रहे हैं जमीन के नीचे? ये मूवमेंट करते रहते हैं, ये मूव कंटिन्यूअसली। अब मसला ये है, आपने वीडियो जब से स्टार्ट किया, मैं यहीं पे हूं। अब जब एंड तक 20 मिनट के बाद भी मैं इसी जगह पे होगा, क्या कहां मूव हो रहा है? देखो, जब पूरी पृथ्वी में, जब पूरी अर्थ का मूवमेंट हो रहा होगा तो आपको सिंपली नहीं लगेगा ना, थोड़ा स्लोली मूवमेंट हो रहा है, कंटिन्यूअस स्लोली मूवमेंट हो रहा है, जो हमें क्या महसूस नहीं हो रहा है, जो हमें क्या महसूस नहीं हो रहा है। ये lithosphere is broken to a number of plates known as a lithospheric plates. These plates move around very slowly, जो मैं बोल रहा हूँ, few millimeters, each year. This is because the movement of molten magma। और ये मूवमेंट जो हमारे पास जो मूवमेंट है ये अर्थ कर रही है, ये किसकी वजह से? मोल्टन मैग्मा की वजह से। ठीक है ना? मोल्टन मैग्मा की वजह से, जो कहां पे है? पृथ्वी में प्रेजेंट है, अर्थ में प्रेजेंट है। द मैग्मा, ये जो हमारे पास क्या है? मैग्मा। द मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर
मैनर, इस चीज को हम सर्कुलर मैनर में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस चीज को, इस सारे जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सारा हम क्लास 11th में भी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लैनेट्स कॉजेस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये जो मूवमेंट है इन टेक्टोनिक प्लेट्स का, इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स का, इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स से क्या हो रही है, चेंजेस आ रही है। और ये जो चेंजेस है, ये डिवाइड किया गया है बेसिस ऑफ देम, ऑन द बेस ऑफ फोर्सेस। हमारे पास दो है, एक है एक्सोजेनिक, एक है एंडोजेनिक। अब आप बोलोगे ये एक्सोजेनिक क्या है, एंडोजेनिक क्या है, अगले जो है ना इसी वीडियो में हम देखेंगे, अगले स्लाइड्स में। अब हम बात कर रहे हैं, देखो पैसिफिक प्लेटो, जो मेजर 7 प्लेटो हमारे पास, पैसिफिक प्लेट है हमारे पास, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशिया प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है, एंटार्क्टिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, या साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक। आइए देखते हैं फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस, देखो ये है अर्थ का मूवमेंट, ये क्या है, अर्थ का मूवमेंट, ये है अर्थ का मूवमेंट। द फोर्सेस which comes from the inside या interior of the earth, ठीक है ना। तो वो फोर्सेस जो कहा, ये क्या रहा है ना, the endogenic force are the internal pressures within the earth that cause vertical and horizontal motions. These forces are also known as the internal forces or endogenic forces. जो फोर्सेस कहां से आ रही है, इंटरनल, यानी कि अंदर से आ रही है। किसके अंदर से आ रही है, जमीन के अंदर से। जो फोर्सेस जमीन के अंदर से आ रहे हैं, उन फोर्सेस को हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉज कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर जब हो गई है, मॉलिक्यूल जो है ना, टेम्परेचर जब हम कहाँ जाते हैं, डीपर जाते हैं, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इसकी वजह से भी फोर्सेस है ना, या हीट कन्वेंशन या कन्वेंशन करंट्स, लैंड फॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, ये सारे जो है ना कॉज है इस एंडोजेनिक फोर्सेस के। अब मसला यह है, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी बुक में क्या दिया हुआ है, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वो फोर्सेस, वो प्रेशर्स, वो फोर्सेस, जो फोर्स कहाँ से आ रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ से आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक। अब देखो अर्थ के मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ये मूवमेंट्स एंडोजेनिक भी हो सकते हैं, ये फोर्सेस यानी कि फोर्स जो है एक्सोजेनिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एरोजन है, डिपोर्शन है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, रिवर्स है, विंड है, हमारे पास सी वेव्स है, ग्लेशियर्स है। इनकी जब हम बात करेंगे, दैट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सोजेनिक, जो अर्थ के ऊपर वाले हिस्से से आ रही है। जब हम बात करेंगे किसके, जब हम बात करेंगे सडन फोर्स, यानी कि हम अर्थक्वेक की बात करेंगे, जब हम वॉल्केनो की बात करेंगे, जब हम लैंडस्लाइड्स की बात करेंगे, जब हम बिल्डिंग मोमेंट्स की बात करेंगे, तो दैट फोर्सेस आर नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेस। जो जमीन के अंदर से आने वाले फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। और जमीन के बाहर जो ये फोर्स है, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वॉल्केनो, अब ये वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनो जो आपको पता है, जब आपके सुना भी होगा कि जो मैग्मा है ना, मैग्मा जब बाहर आ जाता है, ठीक है ना, वॉल्केनो इज ओपनिंग एट द अर्थ क्रस्ट। कहां से कहां से कहां से कहां से कहां से कहां से, अर्थ क्रस्ट से जो ओपनिंग है ना, तो यहां से क्या आ रहा है, लावा, ऐश आ रहा है, गैसेस आ रहा है। कहां से, अर्थ के क्रस्ट से। अब देखो यहाँ पर, ये है मैग्मा, जो मैग्मा है ना, मैग्मा जो है ना, मैग्मा चैम्बर है। अब यहाँ से क्या आ रहे हैं, क्रेटर। क्रेटर क्या है, ये रास्ता जहां से आ रहा है ना, सेंट्रल वेंट है ना, फ्लैंक इरप्शन है, लावा फ्लोज है ना, यहाँ से अब लावा क्या करेगा, फ्लो करेगा, जहां से हमें फिर रॉक्स भी मिलते हैं ना। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जब यहाँ से क्या हो जाता है, एकोमोलेशन हो जाती है किस चीज की, लावा और बाकी मटेरियल्स की, ठीक है ना, जो कहाँ से आ रही है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर से आ रहे हैं। हमारे पास है मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर क्या है, मैग्मा चैम्बर आप देख सकते हो ना, देखो चैम्बर जहां पे मैग्मा प्रेजेंट होगा, मॉल्टन रॉक दैट कोलैप्स इन अ चैम्बर बीनीथ द वोल्केनो। वोल्केनो के बेस को हम क्या कह सकते हैं, चैम्बर, मैग्मा चैम्बर। इसके अलावा है प्रेशर। प्रेशर जो है ना, प्रेशर ही जब बिल्ड हो जाएगा मैग्मा चैम्बर में, ये बाहर आ जाएगा है ना। प्रेशर जब इंक्रीज होगा, प्रेशर जब इंक्रीज होगा, तो ये तो कहाँ आएगा,
बाहर आएगा, ये बता रहा है। फिर क्या है इरप्शन, इरप्शन क्या हो गया, द प्रेशर फोर्स मैग्मा अप थ्रू द क्रेक्स, है ना, क्रेक्स अब हो जाएंगे अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के सरफेस में, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं इरप्शन। और यही लावा प्रोड्यूस करते हैं, और लावा जब फ्लो होता है कहाँ पे, फिर अर्थ के सरफेस पे, सिंपली यही हमारे पास है क्या, वॉल्केनो। तो इसकी वजह से क्या आ जाता है, वॉल्केनो। वॉल्केनो वो ओपनिंग है अर्थ के क्रस्ट में, जहाँ पे मोल्टन मैग्मा, मैग्मा जो है, मोल्टन मैग्मा जो है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है ना। ये हमारे पास है मैग्मा, मैग्मा चैम्बर। और ये जब बाहर आ जाएगा कहाँ से, अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के इंटीरियर से, इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्केनो, वॉल। अब हमें पढ़ना है अर्थक्वेक, अब हमें पढ़ना है अर्थक्वेक। देखो अर्थक्वेक क्या है, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, है ना, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, जब कभी कभी को क्या हो जाता है, शेक हो जाता है ना, अर्थ को क्या हो जाता है, शेक हो जाता है, अर्थ के क्रस्ट को। और ये क्या करता है, ये मूवमेंट करता है, क्रिएट किनको, टेक्टोनिक प्लेट्स को, है ना, अलोंग द fault line, along the fault line. अब the energy is released in the form of seismic waves. अब यहाँ से E is equal to mc square, जो 1905 में आइंस्टाइन ने दी थी, है ना, फिजिक्स में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बस, कि हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम, है ना, हीट ट्रांसफर हो सकती है। अब यहाँ पे भी जब क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे ये अर्थक्वेक आ जाएगा, तो अर्थक्वेक से क्या होगी, हीट तो निकलेगी, हीट तो जनरेट हो जाएगी ना, हीट जनरेट हो जाएगी, लेकिन वो जो हीट हो रही है, वो जो रिलीज जो एनर्जी हो रही है, यहाँ जो हीट, यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है, वो सेस्मिक वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स, और जो क्या हो जाती है, जो ग्राउंड को क्या करते हैं, शेक करते हैं। जब लिथोस्फीयरिक प्लेट, जो मैंने आपको बताया था, मूव कर रही हैं, और ये अर्थ को क्या कर रहे हैं, ये प्लेट अर्थ को क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। जो वाइब्रेशन जो हो रही है ना, इन किसकी वजह से, सेस्मिक वेव्स की वजह से, है ना, सेस्मिक वेव्स की वजह से जो अर्थ की मूवमेंट हो रही है ना, ये पूरी हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और यही वाइब्रेशन क्या करते हैं, अर्थक्वेक उसको प्रोड्यूस करते हैं, यही वाइब्रेशन क्या करते हैं, अर्थक्वेक उसको प्रोड्यूस करते हैं। और जहां पे प्लेस इन द क्रश वायर द मूवमेंट स्टार्ट्स, इसी को हम कहते हैं फोक्स। जहां से क्या हो जाएगा, जहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लेस इन द क्रस्ट, क्रस्ट का वो पार्ट जहां से क्या हो जाएगा, जहां से स्टार्ट हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा, जहां से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्रस्ट कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जब हम उसको क्रश नहीं कहते हैं, सॉरी, जहां क्रस्ट के उस पार्ट, जहां से हमें क्या हो जाएगा स्टार्ट, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोकस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये हमारा फोकस है, अर्थ का क्रस्ट का वो पार्ट जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है। तो प्लेस ऑन द, जब जहां पे सरफेस पे अबोव द फोकस, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। इस चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को एपिसेंटर कहा जाता है। और जहां से फोकस की अगर हम बात करेंगे, फोकस उस पॉइंट को कहते हैं अर्थ के क्रस्ट में, जहां से अर्थक्वेक क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब ये अर्थक्वेक कहां हो जाएगा, ऊपर जाएगा। अब जहां पे सरफेस ऑफ द अर्थ को हम कहते हैं एपिसेंटर। यहां तक समझ आ गया, एपिसेंटर, ठीक है ना। अब क्या है, वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम एपिसेंटर एज अ वेव। अब जब ये यहाँ पे एपिसेंटर में जाते हैं, अब ये क्या करते हैं, अब जो इनकी ट्रेवल है, इनका जो मोमेंट है, वो एज क्या करते हैं, एज ए वेव, और ये ग्रेटेस्ट डैमेज करते हैं कहाँ पे, एपिसेंटर में। सिंपली जहां से फोकस होगा, फोकस के ऊपर से क्या होगा, फोकस के ऊपर से होगा कौन सा, एपिसेंटर। अब सिंपल सी बात है, फोकस 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 पे ज्यादा प्रश्न होगा, और जब फोकस पे ज्यादा प्रश्न होगा, ये कहाँ पे प्रश्न करेगा, अप्लाई एपिसेंटर में। दैट मींस कि ज्यादा एपिसेंटर पे क्या होगा, नुकसान होगा, सिंपल सी बात है ना। और डैमेज जो होगा ग्रेटर कहाँ पे होगा, इसी एपिसेंटर में होगा। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द अर्थ, जितना ही दूर चला जाएगा वहां से, उतना ही जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। although although earthquake cannot be predicted, सिंपल सी बात है,
अर्थक्वेक जो है ना इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है ना, प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता है, प्रिडिक्ट हमें पता ही नहीं अर्थक्वेक कब आएगा, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कब? जब हम इससे प्रिपेयर हो सके। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ मिटिगेशन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाते हैं, कुछ ऐसे स्टडी कर सकते हैं, है ना, कि यहाँ पे जो एरिया है ना, ये एरिया जो है ना प्रोन एरिया है कि नहीं है, इस एरिया में अर्थक्वेक का ज्यादा खतरा है कि नहीं है। सेस्मिक वेव्स आप ये देख सकते हो, ठीक है ना। ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसको क्या अर्थक्वेक को हम क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक को हम रोक तो नहीं सकते, और ना हमें पता है कि अर्थक्वेक कब आएगा, ये अभी भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है ना, कि नहीं। लेकिन इसके हम क्या कर सकते हैं, इसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रिपेयर करेंगे, है ना, हम कैसे बनाएंगे बिल्डिंग्स को, ऐसे बनाएंगे, है ना, जो जल्दी नहीं गिरेंगे, या बहुत सारी चीजें जो है ना वहां पे हम मेथड्स इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें पता चले, क्या पता चले कि अर्थक्वेक के जो चांसेस है ना वो हम वहां से बच सके, उनके इफेक्ट से बच सके। और 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स हमारे पास है। एक है पी टाइप जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, इसके अलावा है एस वेव जिसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, फिर है एल और सरफेस वेव। तो ये था अर्थक्वेक के मुतालिक। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्थक्वेक हिटर्स ब्रिज। यानी यहाँ पे एक ये पता चलता है कि अर्थक्वेक से कितना इफेक्ट हो रहा है। 6.9 मैग्नीट्यूड का इफेक्ट, 6.9 रिक्टर स्केल से जो अर्थक्वेक आया था 26 जन 2001, जिन्होंने हिट किया था कारकोल, कुकर्स, ओवरटर्नड, इन्हें इमरजेंसी अलर्ट इन क्वैक जोन, प्रेसिडेंट डिक्लेयर है स्टेट इमरजेंसी, ठीक है ना। एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर जो है ना इन्होंने अपने लाइफ को गवा दिया था। और इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने अपील की थी, गुजरात ने अपील किया थी फाइनेंस हेल्प के लिए, और बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुए थे, आयर, ये फोन लाइन, वाटर सप्लाई, पावर स्टेशन, ये सारी चीजें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब अर्थक्वेक आ जाता है तो कैसे कैसे डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं, कैसे कैसे एनिमल्स मर जाते हैं, पीपल्स मर जाते हैं। 2005 का अर्थक्वेक आपको याद होगा, मुजफ्फराबाद से जो निकला था। तो यहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, है ना। इसको हम रोक नहीं सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते। अब है वेदरिंग एंड इरोजन। देखो वेदरिंग क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो ब्रेकिंग है ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मिनरल्स या रॉक्स जो अर्थ के सरफेस पे हो रहा है, और इसको फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से, मतलब इसकी कॉज है, इसकी कॉज है फिजिकली भी, केमिकली भी हो सकता है। और ये वेदरिंग जो है ये किससे हो जाता है, फिजिकली भी, केमिकली भी और बायोलॉजिकली भी। फिजिकल वेदरिंग जो है इसको हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ब्रॉक्स है ये स्मॉल पीसेस में क्या हो जाते हैं, स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं विदाउट चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन। यानी कि फिजिकली जो चेंज हो रहा है इसके कंपोजिशन, जब ये रॉक्स के क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट्स बन जाते हैं, और ये सेडिमेंट्स बस फिजिकली चेंज होते हैं, इनकी शेप चेंज हो सकते हैं, लेकिन इंटरनली यानी केमिकली ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। तो अब जो है ना केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग मतलब यहाँ जो रॉक जो है ना ये ब्रोक डाउन तो हो जाते हैं लेकिन केमिकली भी इनमें चेंज आ जाती है। इसके बाद है फिर बायोलॉजिकल weathering. This process occurs when living organisms, plants, animals, microbes weakened and broken down rocks. ठीक, इसके बाद है एरोजन। एरोजन जो है नेचुरल प्रोसेस है जहां से यहाँ पे लैंड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतनी लैंड है ना, अब विंड आ गया, ठीक है ना। अब क्या आ गया, वाटर या आइस की वजह से ये विंड क्या हो जाए, ये जो लैंड है ना ये ट्रांसफर हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एरोजन। इसको हम क्या कहते हैं, एरोजन। इसी को क्या कहते हैं, इसको एरोजन कहते हैं। एरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट रिमूव्स लैंड थ्रू द, है ना, एक्शन ऑफ विंड, हमारे पास है वाटर है या आइस है, और ये शेप वेलियस कोस्ट लाइन माउंटेन पीक्स में दे देते हैं ये आपको
There are thousands of small waterfalls in the world. ठीक है, सही है, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसीलिए। हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो एंजल फॉल, ठीक है, एंजल फॉल वेनेजुला यानी साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। और इसके अलावा जो नेचर में प्रेजेंट है उसका नाइजीरिया में प्रेजेंट है, नाइजीरिया में प्रेजेंट है। और इसके अलावा क्या, बिटवीन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा इन नॉर्थ अमेरिका। और विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। तो ये थे कुछ वाटरफॉल्स जो वेनेजुएला में हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल। वर्क ऑफ ए रिवर, देखो वर्क क्या है, वर्क ये है जो हमारे पास सबसे ऊपर, जो हमारे पास सबसे ऊपर कौन होती है, रिवर निकलता है ना, कहाँ से, माउंटेन से ही निकलेगा सिंपली। द रनिंग वाटर इन द रिवर erodes द लैंडस्लाइड्स, है ना, यहाँ पे फ्लोट राइज एक पहाड़ से क्या हो जाएगा, एक पहाड़ से निकल लेगा। और जब ये निकलेगा ये डिफरेंट एंगल्स में, स्टीप एंगल ओवर द हॉट रॉक, सिंपल सी बात है, जब ये क्या हो जाएगा, जब ये एक माउंटेन से निकलेगा सिंपली ये रॉक से टकरा जाएगा और इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सिंपली। अब ये रिवर क्या ट्विस्ट फॉर्म में आ जाएगा, कभी उधर कभी इधर, कभी इधर कभी उधर, यानी कि इस तरीके का शेप लेगा सिंपली। और इसी को हम बोलते हैं मैंडेरिया शेप, यानी कि जब यहाँ से माउंटेन से निकला, अब यहाँ से क्या हो गया, इन्होंने यहाँ यहाँ चेंज की, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ये वाली शेप मेंडर, यानी कि इन्होंने मेंडर शेप अपना दी। अब क्या किया, मंडर शेप। और जब ये क्या हो जाते हैं, प्लेस में जाते हैं, फिर मेंडर शेप किया, अब ये कंटिन्यूअस इरोजन में भी आ जाते हैं, और कभी कभार डिपोर्शन में आ जाते हैं, ये ठीक है कि नहीं। और इसके अलावा कभी कभी हो जाता है, ये कट हो जाता है, कट हो जाते हैं, क्या 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 कट हो जाते हैं, मतलब अब ये आप समझे, कभी इधर, ओए यार ये सही नहीं आ रहा है ना, देखो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, ओ कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक है ना, ये शेप लेगा ना, ये शेप लेगा कि नहीं, शेप लेगा कि नहीं लेगा, अरे भैया बोल भैया, ऐसी शेप लेगा, है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी, ऐसे शेप देगा, है ना, मैंडिलियस। अब कभी कभार क्या हो जाता है कि आफ्टर वेदरिंग और इरोजन कंपनी यहाँ से चल रहा है, अभी कभी कभार क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बल्कि इससे मिल जाता है। अब क्या होगा, यहाँ और ऐसी इसने शेप ली, अब इसने कैसी शेप ली है, ऐसी शेप। और यहाँ क्या रह गया, यहाँ पे जो पीछे रह गया ना वो इस तरीके का शेप रह गया ना, यहाँ पे भी वाटर है। अब ये जो छूटा ना इससे, इस नदी से, इसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ना, ये कभी कभार यहाँ से चल रही थी, ये यहाँ से चल रही थी, अब ये इन्होंने यहाँ से रास्ता ले लिया। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है इसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, जो कट अप हुआ है रिवर से और इन्होंने फॉर्म किया है एक लेक को, इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। और अगर हम ऑक्सबो लेक जब आगे, as it is floods, it deposits layers of fine solid and mineral materials segments on ठीक है ना, segments along its banks. This led to formation of fertile flood plain। और यही पे हमारे पास लीवर्स बन जाते हैं फर्टाइल। अब जब क्या हो जाते हैं, अब कभी को ये यहाँ से चल रही, अब यहाँ पे लेवलस बन जाते हैं, लेवस बन जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब ये सी के अप्रोच आते हैं, सी के पास में जाते हैं, इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो धीरे हो जाएगी। और जब फास्ट स्पीड से ये माउंटेन से आ रहा होगा, इसकी स्पीड जो होगी वो तुरंत ऐसे होगी। अब ये कहाँ पे जा रहा है, अब ये पहुंच गया हमारे पास वैलीज में, अब ये प्लेन्स में पहुंच गया। अब इसकी स्पीड दम से क्या हो जाएगा, दम 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 दम, यानी कि अब ये इधर उधर करेगा।
अब इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब जब तक ये फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि सी में उसको जाना है, वहाँ पे इसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अब यहाँ पे फॉर्मेशन होगी डेल्टा की। अब मतलब क्या, इसको जब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब रिवर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। नंबर ऑफ स्ट्रीम्स यानी कि जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा हो जाएगा, यानी कि अब जो सेगमेंट्स है, अब ये सेगमेंट्स सेटल करेगा। अब जब पानी के साथ साथ वो सेगमेंट्स तो आ रहे होंगे ना, और रॉकस के सेगमेंट्स, अब ये क्या हो जाएगा, इनको ये आएंगे बीच में, यानी कि एट द एंड पॉइंट में ये आएंगे। अब यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अब हम देखते हैं आगे वर्क ऑफ सी। देखो सी का, सी वीव्स का वर्क क्या है, हमारे पास एक चट्टान है, और चट्टान या एक हमारे पास रॉक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, चट्टान इसके साथ टकरा जाती है, चट्टान इसके साथ टकरा जाती है, और चट्टानों के साथ ये क्या हो जाता है, ये जो वेव्स हैं ये टकरा जाते हैं, और ये क्यों बनाते हैं, सी क्यू। ये क्या बनाते हैं, सी क्यू। कभी कभार क्या बनाते जाते हैं, आर्क। आर्क यानी कि अब आर पार एक बंदा इससे जा सकता है, आर पार इससे इंसान जा सकता है आराम से, उसको आप आर्क कहते हैं। फिर कभी कभी स्टॉक भी बन सकता है, यानी कि पूरा इस तरीके का थोड़ा सा रह गया है यहाँ पे। बाकी इस सी वेव से सारा कुछ कहाँ पे, यहाँ पे आप बेहतरीन एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। देखो ये जो है ना, ये स्टॉक है, स्टॉक नहीं सॉरी, ये क्या है, ये हमारे पास वेव है। ये क्या है हमारे पास, वेव है, कहाँ गई यार, ये हमारे पास वेव है, ये हमारे पास वेव है, ये हमारे पास क्या है, वेव है। ठीक है। The erosion and deposition of sea waves gives rise to coastal landforms. Sea waves continuously slash on the rocks. ये बता रहा है कि रॉक से क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूस टकरा जाते हैं, और कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभी यार ये सी केव्स बनाते हैं, सी केव्स बनाते हैं। सी केव्स मतलब ये जो केव्स मैंने आपको बताया था, केव की शक्ल में सी केव्स बनाते हैं, और कभी कभार ये केविटीज बिगर और बिगर हो जाते हैं, और कभी कभी और फिर सी आर्चेस बनाते हैं, यानी अब यहाँ पे इंसान भी आर पार हो सकता है। और फर्दर जब ये ब्रोक डाउन हो जाता है, हो जाते हैं ये चट्टाने, ये क्या, ये रॉक्स, अब ये और स्टॉक्स बन जाते हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है। द स्टीप रॉक कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लैफ। थोड़ा सा जब रहेगा उसको सी क्लैफ कहते हैं। deposition sediments along the shores forming beaches, है कि नहीं, ठीक है ना। अब है जिनका काम आइस ग्लेशियर्स। देखो अगर हम एक माउंटेन की बात करेंगे जहां पर क्या होगा, हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, ये हमारे पास ग्लेशियर्स हैं। अब कभी कभार क्या हो जाता है, इस माउंटेन में ही एक क्या बन जाता है, एक लेक बन जाता है कि नहीं। एक लेक क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है ग्लेशियर्स में ही एक लेक, यानी कि हर एक तरह आइस है कि नहीं, हर तरीके से यार आइस है। अब बीच में क्या हो गया, यहाँ पे वाटर, ठीक कि नहीं। अब है वर्क ऑफ आइस, यहाँ पे आइस की हमें बात करनी है। ग्लेशियर्स ऑफ रिवर्स ऑफ सिंपल सी बात, ग्लेशियर्स क्या है, सॉलिड मैट लिक्विड एंड गैस। हम क्या कहते हैं, लिक्विड की फॉर्म आइस है ना कि नहीं। तो दो, तो ग्लेशियर क्या है, ये वाटर का एक फॉर्म है, आइस का रिवर ऑफ आइस है। और जो क्या है, stones के एक्सपर्ट सॉलिड रॉक, ग्लेशियर्स के डीप through the melts of water filled up with the water and a beautiful, जहाँ पे मैंने आपको बताया ब्यूटीफुल माउंटेन क्रिएट हो सकता है। और सच रॉक्स एंड पिट सैंड और गेट डिस्पोज्ड, यहाँ पे क्या ग्लेशियर्स जो कैरी जो ग्लेशियर जो है ना, इनके पास मटेरियल्स कौन को रॉक्स होंगे, वहां पे बिग रॉक्स होंगे, स्मॉल रॉक्स होंगे, हैं कि नहीं, सैंड के कुछ पोर्शन होंगे, और दिस डिपॉजिट फ्रॉम द ग्लेशियर मोनारिस, और ये कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, इसी में। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ब्यूटीफुल शेप एक ये दे सकते हैं कभी कभार एक सी का इसका रिवर का, ठीक। अरे यार ये कहाँ पे हमारे, अच्छा ठीक यहाँ।
अब है डिजर्ट। कभी कभार क्या डिजर्ट में आपने देखा होगा कि मशरूम शेप हो सकता है, कभी कभार मशरूम रॉक्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि मशरूम रॉक्स आर प्रेजेंट इन द सी, मशरूम रॉक्स आर प्रेजेंट इन द डिजर्ट। याद रखना है कहाँ पे, डिजर्ट में। हाँ हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना। विंड जो है ना वो क्या करते हैं, वो इस मशरूम शेप को जन्म देते हैं कहाँ पे, इस हमारे इस डिजर्ट में। और कब क्या मतलब मशरूम रॉक का मतलब कि जो जो लोअर पार्ट है वो पूरा तरह से गायब है मशरूम की तरफ। winds erode lower section of the rocks more than the upper, है ना। such rocks have narrow base, है ना, थोड़ी सी narrow base है, ऊपर क्या है, wider top है। और ठीक है ना, when the wind blows it lifts and transports sand from one place to another। सिंपल सी बात है, जब राजस्थान में क्या पढ़ते हैं, देखो आप इसकी हम बात करेंगे विंड। ये हमें राजस्थान एक डिजर्ट का यहाँ पे दिखाना था, तो ये मैं यहाँ पे मैंने विंड का दिखाया। आप देख सकते हो जनरेट हम कहाँ से विंड से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है कि विंड पे जब क्या हो जाता है, जब यहाँ से विंड पड़ता है डिजर्ट में, ये सिंपली जो हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे रॉक के, जो सेडिमेंट्स होंगे, एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं। और जो बहुत बड़े रॉक्स होंगे उनका जब पोर्शन ले लेते हैं और निचले वाला पोर्शन वो पूरे तरीके से लेते हैं, वहां पे जो राख होती बनती है हमारे पास मशरूम फार्म में बन जाती है। और कभी कभी जो है ना, व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिट, कभी कभी ये डिपॉजिट हो जाते हैं लो हिली एरिया में, और इसको सैंड ड्यूज कहते हैं। बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े हमारे सैंड ड्यूज बन जाते हैं। और व्हेन द ग्रेन्स आर सैंड्स और वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। सिंपली है कि नहीं। अब क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। स्टडी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द वेरी बेस्ट।